ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। तो जैसा कि सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हम आपको वो एक दिवसीय परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मोटिवेशनल वाक्यों के साथ तमाम प्रकार की नई नई जानकारियां देते रहेंगे, जो आपका भविष्य संवारने के लिए काफी उपयोगी होगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अपने साथी मित्रों में भी शेयर करें। यदि आप शेयर करते हैं तो उनका भी लाभ हो सकता है। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, तो इसी तरह है, ड्रीम शुड बी बिग। स्वप्न बड़ा होना चाहिए, बट वर्क हार्डर, लेकिन कार्य कठोर। ड्रीम विदाउट इफोर्ट रिमेन ए ड्रीम। बिना प्रयास के यह स्वप्न ही रह जाएगा। दूसरा, इफ यू नेवर टेक ए रिस्क योर लाइफ विल बी नेवर चेंज। यदि तुम अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिफ्ट give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid। चौथा है, मेहनत से कमाई गई पहचान सिर उठाकर चलना सिखाती है। मेहनत से कमाई गई पहचान सिर उठाकर चलना सिखाती है, और चापलूसी से मिली पहचान सिर छुपाकर चलना सिखाती है। पांचवा है, किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अपना नींद, अपना सुख चैन सब खो देता है। दूसरे के बुराई के बारे में हमेशा वह लगा रहता तो स्वयं को परेशान रहता है। छठा है, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। बस एक चोट की दरकार की जरूरत है। बस एक चोट की दरकार की जरूरत है। अगर उंगली में चोट लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और हृदय में यदि चोट लगी तो नेचर बदल जाएगा। तो इस तरह सातवां है, मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं सफल होने के लिए बाध्य नहीं हूं, लेकिन इस बात के लिए बाध्य अवश्य हूं कि मुझे जीना है, उस प्रकार के साथ जीना है जो मेरे अंदर, मेरे हृदय में बसा हुआ है। अंतिम है, मिठाई की दुकान पर कागज का डिब्बा भी मिठाई के भाव तौल दिया जाता है। जैसा कि सब लोगों ने कल दीपावली के शुभ अवसर पर आप लोगों ने खरीदा होगा तो देखा होगा, मिठाई की दुकान पर कागज का डिब्बा भी मिठाई के भाव में तौल दिया जाता है, लेकिन जब किसान का अनाज तौला जाता है तो बोरे का वजन काट लिया जाता है। बोरे का वजन काट लिया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने रोज के यानी प्रश्न उत्तर से संबंधित चल रहा हूं। खेल से संबंधित सामान्य ज्ञान सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और एक और इसी पर कोटेशन हमको याद आ गया है कि सच्ची किस्से शराब खाने में सुनो, जब हाथ में जाम लेकर लोग रहते हैं, और झूठी किस्से सुनने के लिए आपको अदालत में सुनाई जाती है, जहां पर लोग गीता और कुरान की कसम खाते हैं, जो हम कहेंगे वह सत्य ही कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे तो जितने ही झूठ बोलते हैं। और दूसरा है, 10 रुपये का नोट या 5 रुपया का नोट किसी के जलाने की हिम्मत नहीं होती है,
किसी की जलाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन 1800 500 का घी आप आग में जला देते हैं, इससे बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं है। यह अंधविश्वासियों के कारण ही हम ऐसा करते हैं। तो अब हमारा पहला है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूनान, ग्रीस में हुआ था। दूसरा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में एथेंस में हुआ। तीसरा, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? 1900 में, 1900 में लिया। चौथा है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हमारा राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और मेजर ध्यानचंद को इसलिए खेला कहा जाता है क्योंकि जब यानी चाहे सेंटर पर चाहे कॉर्नर पर कहीं से भी हॉकी को जब उठा लेते थे, जब तक उसको गोल में कन्वर्ट नहीं कर देते थे, तब तक उनकी बाल जो उनके स्टिक से हटती नहीं थी, इसीलिए उनको कहा जाता है। और इसके बाद पांचवा है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में एम्स डर्म। छठा है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता? 1983 में कैप्टन कपिल देव के नेतृत्व में जीता। सातवां है, पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? 1975 इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का ही यह राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का ही राष्ट्रीय खेल है। और भारत में तो गुल्ली डंडा के नाम से प्रसिद्ध था पहले। आठवां है, भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1932 में खेला गया, 1932 में खेला गया। नौवां है, फुटबॉल का मक्का भारत का कौन शहर कहलाता है? फुटबॉल का मक्का भारत का कौन शहर कहलाता है? कलकत्ता कहलाता है। 10वां है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का किसने जीती? डिंग लीरेन चीन ने जीता। 11वां है, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? शुभ्रांशु गुहा थी, और किसी और का नाम देते हैं, लेकिन यही शुभ्रांशु गुहा जो है यही सही है। 12वां है, कॉमनवेल्थ गेम 2010 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 13वां, भारत ने कब पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। 14वां है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। 15वां, नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। 16वां है, सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? माइकल फेल्प्स 28 पदक तैराकी में जीते हैं, स्विमिंग में जीते हैं। और 17वां, पहला क्रिकेट विश्व कप किस विजेता कौन देश था? वेस्ट इंडीज था। कौन था? वेस्ट इंडीज था। 18वां, टी20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता कौन था? भारत देश था। 19वां है, भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन कलकत्ता में। और वानखेड़े बॉम्बे में है, और ग्रीन पार्क कानपुर में है। लेकिन यह जो है भारत का राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कलकत्ता को ही माना जाता है।
तो भारत में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान है, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम कलकत्ता, वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे और ग्रीन पार्क कानपुर। इसके बाद 20वां आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। 21वां है, भारत में क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुआ था। 21वां है, 22वां है, सबसे ज्यादा रन बटोरने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ही क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और इस तरह 23वां, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान 2025 की कौन है? सविता पुनिया। सविता पुनिया है। 24वां, क्रिकेट में गॉड ऑफ साइड किसे कहा जाता है? सौरव गांगुली को कहा जाता है। 25वां है, भारत का पहला एथलेटिक पदक विजेता कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड 1900 में है। 26वां, सबसे ज्यादा गोल करने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन सा है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। 27वां है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना कब हुई? 1894 में हुआ था। 28वां, ओलंपिक ध्वज पर कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग। जो उसका ध्वज बनाया जाता है ओलंपिक का, उसमें ध्यान दीजिए तो 5 रिंग होते हैं। 28 है, ओलंपिक ध्वज पर। 29वां है, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में होता है? इंग्लैंड में। अंतिम है 30, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने पहला ओलंपिक पदक कब जीता? 2016 में। और कौन सा पदक जीता था? इन्होंने रजत पदक जीता था। तो कहने का मतलब है, हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा। गरीब होना पैदा हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ही सबसे बड़ा अपराध है। गरीबी में आप पैदा होते हैं तो आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है। यदि अमीरी में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सारी सुख सुविधाएं मिली होती हैं, जिसके कारण वो आलसी और सब तो नहीं 90-95% लोग अयासबाज निकल जाते हैं, या इतने सुख सुविधाओं लग्जरी में अपने उनकी जीवन विलासता में बीत जाती है कि उनको संघर्ष करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने कितने मेहनत के साथ क्रिकेट के इतनी ऊंचाइयों पर बहुत पहुंचे, और इसके बाद अपने लड़के को चाह करके भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। तमाम इसी तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, वो भी, या अब्राहम को लिंकन ले लीजिए, नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए। सब लोगों ने स्ट्रगल किया है। अखबार बेचते थे, अखबार बेच करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। या हमारे देश के जितने भी वैज्ञानिक या जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, सब गरीब परिवार में ही पैदा होकर के आज देश की बुलंदियों पर जा रहे हैं। लेकिन संघर्ष से हमें कुछ पीछे नहीं हटना है। जिसने संघर्ष हार मान लिया वो अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो देखिए, अब गरीब घर का बच्चा वो पैदा होता है तो उसे किसी भी माहौल में डालिए तो अपने को ढल जाता है। उसको ना तो सर्दी लगती, ना जुकाम होता, ना तो गर्मी का एहसास होता है। लेकिन अमीर किसी रजवाड़ा किसी बड़े घर का बेटा वो एसी में पलता, उसके और इसके बाद भी तरह तरह के रोगों से वो ग्रसित हो जाता है। उसको इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, उसका यानी उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप गरीबी में जरूर पैदा हुए, लेकिन अपने संघर्ष को जारी रखिए। अपने संघर्ष को जारी रखेंगे
तो निश्चित रूप से आप भी आसमान की बुलंदियों में आप पहुंच जाएंगे। तो तमाम आप अपने पास पड़ोस में तमाम लोगों का ऐसा देखा होगा, और कुछ लोग गांव के लोग भी बताते होंगे, अरे फलाने तो ऐसे थे, आज उनकी ये पोजीशन पहुंच गई। जिसने संघर्ष किया वही जाकर के आगे बढ़ा। और जो विलासता, जो आजकल की बात करके टाल देता है, वो जीवन में सफलता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप देखते हैं कि इसको शेयर भी करते जाइए और लाइक फॉलो भी करते जाइए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे परिश्रम को बेजाया ना जाने दें। जैसे कि अभी आपने देखा है, आप वर्तमान समय में देख रहे हैं यूट्यूबर आपके खान सर बिहार के हैं, और बिहार की एक लेडीज हैं, वो भी इसमें सिंगर के रूप में आई हैं। वो बहुत कम उम्र की है, 25 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने 100 करोड़ का उन्होंने संपत्ति अर्जित किया, और ये 400 करोड़ का खान सर ने। तो संघर्ष कहीं बेकार नहीं जाता है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने संघर्ष को जारी रखिए। आप स्थिर मत रहिए, तब तक चलते रहिए, तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक आपको अपनी मंजिल हासिल ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद कहता हूँ।